नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में मेले। देखो, मैं मध्य प्रदेश के मेले की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे बहुत सारे संबंधित जो है फैक्ट भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा। और हर एक मेले का जिसमें कुछ विशेषता होगी जिस मेले के अंतर्गत, जैसे कि कौन सा मेला कितने दिनों के लिए लगता है, कौन से पर्व पर लगता है, जैसे कि शिवरात्रि पर लगता है या फिर होली के उत्सव पर लगता है या अगन मास में लगता है या कौन से महीने में जो है मेला लगते हैं और कितने दिन तक लगते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आजकल एग्जामों में आ रहे हैं। लेकिन अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन मेलों की मैपिंग करेंगे और जब जब अपन को हमको ऐसा लगेगा कि अब मैपिंग के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा मेला के अंतर्गत क्या विशेषता है ना, हम उस चीज़ पर भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर, संपूर्ण एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर आप ना पुरानी क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस मैंने आप लोगों को कवर करवा दी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मंदिर हो गए हैं, समाधि, किले, मकबरे या फिर आपकी गुफाएं हो गई हैं, या मध्य प्रदेश की जलवायु, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ऐसी कई तमाम टॉपिक मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश में मेले। देखिए, मध्य प्रदेश के मेलों की अगर अपन बात करें तो लगभग मध्य प्रदेश की में 1400 मेले लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? लगभग 1400 मेले लगते हैं। अब ये काउंटिंग अगर आप सोच रहे हो कि लगभग आपने गिनी है 1400 मेले ही लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा है लगभग 1400 मेले लगते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। लेकिन ये खैर एक फॉर्मल जानकारी थी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन व्यापम या किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये एक नॉलेज के लिए आपसे सिर्फ मैं शेयर करना चाहता था कि सबसे ज़्यादा अगर अपन मेले की बात करें तो वह आपके कहाँ पर लगते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। उज्जैन जो आपका है, उज्जैन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। वहीं अगर अपन बात करें सर्वाधिक कहाँ पर लगते हैं? आपके उज्जैन में लगते हैं। और वहीं अगर अपन न्यूनतम, मतलब कि सबसे कम, अगर न्यूनतम की अगर अपन बात करें तो न्यूनतम जो मेले लगते हैं वो आपके होशंगाबाद के अंतर्गत लगते हैं। क्या है? होशंगाबाद के अंतर्गत आपके मेले न्यूनतम लगते हैं, है ना। ये मैंने आप लोगों के साथ में जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको साथ में जो है साझा की है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन एक एक करके सभी मेलों की बात करेंगे। हम उत्तर से बात करेंगे और एक एक करके सभी मेलों की बात करेंगे। अब देखें, अगर अपन बात करते हैं, अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट। देखो, मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका 2 मेले लगते हैं, है ना। एक तो नागा जी का मेला लगता है, और एक जो मेला लगता है वो नौ देवी का मेला लगता है। 2 मेले लगते हैं, एक आपका नागा जी का मेला लगता है और एक आपका नौ देवी का मेला लगता है। दोस्तों, कौन सा मेला लगता है? नौ देवी का मेला। ये दोनों ही मेले आपके कहाँ लगते हैं? मुरैना के अंतर्गत लगते हैं। नागा जी का जो मेला है वह पोरसा के अंतर्गत लगता है। पोरसा के अंतर्गत एक स्थान है, वहां पर लगता है मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो नागा जी में हमने 2 मेले देखे हैं, सॉरी, मुरैना में हमने 2 मेले देखे हैं। एक आपका देखा है नागा जी का मेला और एक आपका देखा है हमने नौ देवी का मेला। अब आप एक चीज और याद रखना, जैसे कि मैं अब जो चीज आपको लोकेटेड करवा दूं, मतलब कि जैसे मुरैना के अंतर्गत पोरसा भी आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी व्यापम के एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत सारे बनाने होते हैं, है ना, और जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो वो आजकल क्या कर रहे हैं कि लोकल स्थानों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं ना। वो जैसे कि मुरैना के अंतर्गत अगर अपन वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस तरीके की, देखिए नागा जी का मेला कहाँ रखता है, तो हो सकता है आपको मुरैना ऑप्शन में ना देकर पोरसा दे दे वो ऑप्शन में, है ना। तो ये भी आप लोगों को एक चीज़ को याद रखना है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारा आता है ग्वालियर। देखो, ग्वालियर की अगर अपन बात करें तो ग्वालियर में एक आपका आता है हीरा भूमिया मेला, है ना। एक आता है आपका हीरा भूमिया मेला, और एक मेला जो आता है आपका, एक होता है आपका व्यापारिक मेला। ये दोनों ही मेले कहाँ लगते हैं? आपके ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगते हैं। व्यापारिक मेले की अगर अपन बात करें, ये मेला 1905 से शुरू हुआ था। व्यापारिक मेला 1905 से शुरू हुआ था। यह आर्थिक मेले के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सिंधिया वंश के द्वारा शुरू किया गया था। सिंधिया वंश के द्वारा इसको शुरू किया गया था, है ना। एक आपका मेला लगता है रामलीला का मेला। ये भी आपका कहाँ लगता है? रामलीला का मेला।
ये भी कहाँ लगता है आपका ग्वालियर के अंतर्गत। देखो रामलीला का मेला भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगता है। गधों का मेला जो होता है ना वो भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगता है। अब गधों का मेला भी लगता है, सोच लो, मतलब गधों की इतनी वैल्यू हो गई है कि आजकल उनके मेले तक लगने लग गए हैं। तो अपन को लेकिन गधों की कैटेगरी में नहीं आना है। अगर आप गधों की कैटेगरी में आते हैं तो भाई साहब आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरते। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप गधों की कैटेगरी में नहीं आते, कोई भी गधों की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन आजकल देखो गधों की इतनी वैल्यू हो गई है कि उनके मेले तक लगने लग गए हैं। क्या ज़माना आ गया है ना। हमें तो पढ़ना है, हम तो पढ़ रहे हैं, चाहे गधों के मेले हों चाहे कोई से भी मेले हो, हम तो सारे मेले निपटा देंगे भाई, है ना। अब देखो अगर अपन बात करें दतिया की, दतिया में आता है आपका एक तो सोनगिरी का मेला, है ना, और एक आता है आपका संकुआ का मेला, है ना, संकुआ का मेला। ये दोनों ही मेले आपके दतिया के अंतर्गत लगते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक तो सोनगिरी का मेला और एक संकुआ का मेला। तो एसएस लिख लो इसको, एसएस के माध्यम से याद रखेंगे हम इसको कि दतिया में क्या है, एसएस है, दतिया में सोनगिरी का मेला है और एक क्या है आपका सनकुआ का मेला, है ना। अब आगे की अगर अपन बढ़ते हैं तो शिवपुरी आता है। शिवपुरी में कौन सा मेला लगता है भाई, पीर बुधान का मेला, पीर बुधान का मेला, पीर बुधन का मेला या पीर बुधान का मेला, इस नाम से शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत क्या लगता है आपका मेला लगता है, याद रखना। और ये मेले आपकी एमपी कांस्टेबल की हर एक शिफ्ट के अंतर्गत 1 या 2 आते ही रहते हैं। हर शिफ्ट में मिलेंगे मेले आपको बिल्कुल घूमना ही है। आपको मध्य प्रदेश के सारे मेले घूमना है आज, तो अपन आज मध्य प्रदेश के सारे मेले यहीं घूम लेंगे, है ना। हम तो यहीं सारे मेले घूम लेंगे और बाकी के जो हमारे घूमने के दिन है ना वो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम 8 तारीख से चालू हो रही है ना। तो अपन वहाँ पर भी मेले घूमेंगे क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, मेले हमें ज़रूर से ज़रूर घुमाएगा। तो सारे मेले पहले हम एक बार यहीं घूम लें। अब जो मेले हुए जो हमने घूमे हुए हैं वो जो है कांस्टेबल की परीक्षा में हम एक बार और घूम लेंगे उनको, है ना। तो पहले यहीं घूम लो, क्योंकि मेले के अंतर्गत आप घूम गए तो फिर मेले नहीं घूम पाओगे, मतलब आप घूम ही जाओगे। एग्जाम में याद ही नहीं रहेंगे कि फिर कौन सा मेला हमने कहाँ घूमा था। तो रटना मत, अब मैपिंग कर लो। तो सारे मेले हम घूमेंगे मैपिंग के माध्यम से, अन्यथा तो हम घूम ही जाएंगे, ऐसे घूमेंगे कि फिर मेलों में से निकल ही नहीं पाएंगे। कौन सा मेला किधर लग रहा है, तो कहीं आप शिवपुरी की मेले की जगह आप ग्वालियर के मेले में घुस जाओगे। क्या हो जाएगा फिर कि जो शिवपुरी के जो मेले हैं ना वो, या अगर मैपिंग से याद नहीं करोगे ना तो शिवपुरी के मेले ग्वालियर के मेले में घुस जाएंगे और ग्वालियर के मेले शिवपुरी के मेले में घुस जाएंगे। तो आप केवल मैपिंग पर ध्यान देना और घूमना मत, पकड़ के रखना, है ना। अब देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब देखो अगर अपन बात करें यहाँ पर एक आता है हमारा टीकमगढ़। टीकमगढ़ के अंतर्गत कौन सा मेला लगता है मेरे दोस्तों, कुंडेश्वर का मेला, कुंडेश्वर का मेला, है ना। ये कहाँ लगता है आपका, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगता है। आ जाओ आप छतरपुर पे। छतरपुर में कौन कौन से मेले लगते हैं, एक तो लगता है आपका जल बिहारी का मेला, जल बिहारी का मेला। नंबर 2 लगता है आपका जटाशंकर, जटाशंकर का मेला। नंबर 3 पे चरण पादुका, चरण पादुका मेला, है ना। कौन सा लगता है आपका, जल बिहारी का मेला, जटाशंकर का मेला, चरण पादुका का मेला और राम जानकी का मेला, है ना। ये कहाँ लगता है आपका, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। यहां से मिटा देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, है ना, आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, है ना। तो कौन सा लगता है, जटाशंकर हो गया है, जल बिहारी का मेला हो गया है, एक चरण पादुका का मेला, चरण पादुका का मेला। ये 3 मेले कहाँ लगते हैं आपके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आइए सतना का मेला हम घूमेंगे। ऐसे मेले हम घूमते रहेंगे, है ना। सतना की मेले की अपन बात करें तो भाई सबसे शानदार मेला लगता है यहाँ पर। ऐसा मेला आप नाम सुनकर खुश हो जाओगे। यहाँ पर चित्रकूट में गधों का मेला लगता है, गधों का मेला चित्रकूट के अंतर्गत। चित्रकूट के अंतर्गत कौन सा मेला लगता है मेरे दोस्तों, गधों का मेला लगता है। याद रखना, चित्रकूट में गधों का मेला लगता है। एक गधे का मेला उज्जैन में भी लगता है, याद रखना। वो भी हम उज्जैन जाएंगे ना, अभी हम उज्जैन जाएंगे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी तो हम सतना के मेले घूम रहे हैं।
अभी हम फिर रीवा के मेले घूमेंगे, फिर पन्ना के घूमेंगे, फिर सीधी के भी घूमेंगे। ऐसे करके अपन मध्य प्रदेश के सारे मेले घूम लेंगे, है ना। हम मध्य प्रदेश के सारे मेले यहीं घूम लेंगे। हमको ना तो सीधी जाने की ज़रूरत है, ना पन्ना जाने की ज़रूरत है। हम तो हमारा जो बोर्ड है ना, हम उसी में बोर्ड में पूरा मध्य प्रदेश घूम लेते हैं भाई। पूरा मध्य प्रदेश हम इसी बोर्ड पर घूमें। हमको अन्य कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं घूम लिए हैं, हम अभ्यारण्य भी यहीं घूम लिए हैं, मंदिर, मस्जिद, मज़ार, गुफाएं, मेले, भाई साहब सारी मध्य प्रदेश की जितनी भी चीज़ें हमने यहीं घूम ली। हमको पूरा ओरल याद हो चुका है मध्य प्रदेश, हमने यहीं घूम ली हैं सारी चीज़ें। अब तुमको भी घूमना है, तुम भी घूमना, तुमको भी बहुत तगड़ी तरीके से याद होंगी। अब देखो, अगर अपन बात करें रीवा में, रीवा में आता है आपका महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय का मेला कहाँ आता है आपका? रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है भाई। सीधी के अंतर्गत आता है चंडी देवी का मेला। चंडी देवी का मेला कहाँ आता है आपका? सीधी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। कहाँ आता है? सीधी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। देखो, पन्ना में आता है आपका प्राणनाथ का मेला, और एक आता है आपका बलदेव का मेला। बलदेव का मेला, ये दो मेले आते हैं आपके पन्ना में। सीधी में आता है आपका चंडी देवी का मेला, है ना। चंडी देवी का मेला सीधी के अंतर्गत आता है। प्राणनाथ का और बलदेव का मेला पन्ना में आता है। अब अपन बात करते हैं दमोह की। दमोह में आता है बड़े बाबा का मेला। बड़े बाबा का मेला कहाँ आता है? दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, है ना। दमोह के अंतर्गत कौन सा आता है? बड़े बाबा का मेला आता है। देखो, सागर की अगर अपन बात करते हैं, अब अपन चलते हैं सागर। सागर अपन चलते हैं तो सागर में आता है एक तो आपका सबसे पहला जो है ना, जो है आपका उल्दन का मेला। एक आता है आपका देवरी का मेला, है ना। उल्दन का मेला और एक देवरी का मेला आता है। और एक मेला आता है आपका जो है सागर के अंतर्गत आता है, जो है धामोनी उर्स। सबसे शानदार धामोनी उर्स। सागर से जो मेला आता है वो आता है आपका धामोनी उर्स, है ना। धामोनी उर्स सागर से आता है आपका उल्दन का मेला, देवरी का मेला या धामोनी उर्स जो है कहाँ से आता है? सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत से आता है ना। अब इधर के सारे हो गए हमारे कंप्लीट। अब अगर अपन बात करें अशोकनगर की, तो अशोकनगर में आता है आपका भाई साहब करीला का मेला। बहुत फेमस है, करीला का मेला आता है। और एक जोगेश्वरी का मेला, है ना। ये मेले दोनों ही आपके अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। करीला का मेला हो और जोगेश्वरी का मेला हो, ये दोनों आपके कहाँ पर आते हैं भाई साहब? ये आते हैं अशोकनगर में। और ये सबसे शानदार करीला का जो मेला है, माँ जानकी का मेला है। जानकी का जो मेला है ना, वो करीला का मेला है ना। अब अगर अपन बात करें गुना में, गुना में आता है भाई साहब तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला कहाँ पर आता है आपका? गुना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखना, तेजा जी का मेला गुना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अब देखो नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में कौन सा आता है भाई? बरमान का मेला। बहुत बड़े जो है आपके स्तर पर लगता है बरमान का मेला। और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है गाटरवाड़ा में, है ना। अब एग्जामिनर ने एक दिन क्या किया? एग्जामिनर ने ये किया कि नरसिंहपुर में बरमान का मेला पूछा, लेकिन नरसिंहपुर आंसर नहीं दिया उसने दिया गाटरवाड़ा। अब गाटरवाड़ा ऑप्शन दिया मेरे दोस्तों, तो आधे बच्चों के तो ऊपर से ही चले गए कि यार भाई साहब ये गाटरवाड़ा का क्या लफड़ा है। बोले तो नरसिंहपुर याद रखा है हमने। तो याद रखना, बरमान का मेला लगता है कहां पर? नरसिंहपुर के गाटरवाड़ा में, है ना। नरसिंहपुर के गाटरवाड़ा में मेला लगता है ना। अब जैसे अगर अपन बात करें यहां पर होशंगाबाद, होशंगाबाद में कौन सा मेला लगता है और यहां पर कौन सा मेला लगता है? हरदा में। ये दो मेले अपन देखेंगे। देखो, होशंगाबाद में लगता है आपका राम बाबा का मेला। होशंगाबाद में कौन सा मेला लगता है आपका?
राम बाबा का या रामजी बाबा का मेला, है ना। रामजी बाबा का मेला कहाँ लगता है आपका, राम बाबा का मेला या रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है। और कान्हा बाबा का मेला लगता है कहाँ पर, आपके हरदा में। कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर हरदा, याद रखना, सोडलपुर भी याद रखना, सोडलपुर हरदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये लगता है आपका हरदा में, कान्हा बाबा का मेला आपका लगता है। अब आ जाओ अपन बात करते हैं आपके मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। देखो मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कौन सा आता है आपका, मड़ई का मेला। मड़ई का मेला कहां पर आता है आपका, मंडला डिस्ट्रिक्ट में। मड़ई का मेला मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कहां पर लगता है आपका, मड़ई का मेला मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगता है। अगर अपन बात करें अनूपपुर की, देखो अनूपपुर में कौन सा मेला लगता है आपका, अनूपपुर की अगर अपन बात करें तो शिवरात्रि का मेला लगता है। अब शिवरात्रि का मेला तो जगह जगह लगता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर जगह शिवरात्रि के मेले लगते रहते हैं, है ना। अगर अपन बात करें मंडला की तो मंडला हो गया है, मंडला में आपका मड़ई का मेला हो गया है। अब देखो अगर अपन बात करें यहाँ पर शिवनी की, शिवनी में कौन सा मेला लगता है, भयंकर मात्रा में पूछा जाता है, मठ घोघरा का मेला। मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है मेरे दोस्तों, शिवनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगता है मठ घोघरा का मेला। मठ घोघरा का मेला शिवनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगता है। और अगर अपन बात करें छिंदवाड़ा में, तो छिंदवाड़ा में लगता है गोटमार। सबसे ज्यादा भाई साहब फेमस है छिंदवाड़ा का गोटमार। गोटमार युद्ध होता है ना, जिसमें एक जो है गोट रहती है कुछ ऐसी बादाम या अखरोट सरी की, उसको जलाकर एक दूसरे की तरफ फेंका जाता है, गोटमार। और ऐसा ही एक युद्ध वाला मेला होता है इंदौर में के गौतमपुरा में, है ना, जिसे हिंगोट युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो गोटमार जो मेला है वो आपका कहाँ लगता है, छिंदवाड़ा में। गोटमार मेला कहाँ लगता है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगता है। मठ घोघरा का मेला शिवनी में लगता है आपका, है ना। अब अगर अपन बात करें भोपाल में, भोपाल में एक बहुत बेहतरीन मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला, इज्तिमा का मेला। इज्तिमा का मेला जो है आपका भोपाल में लगता है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला है, मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला, है ना। अब देखो, अब अगर अपन बात करें उज्जैन की, उज्जैन में एक लगता है आपका बाबा महाकाल का सिंहस्थ मेला। सिंहस्थ मेला लगता है जो 12 वर्षों के उपरांत, 12 वर्ष में एक बार लगता है, शिप्रा नदी के तट पर लगता है। आई बात समझ में। फिर एक आपका लगता है गधों का मेला। ठीक है, सिंहस्थ मेला हो गया है, गधों का मेला हो गया है आपका। ठीक है, ये सारे मेले आपके कहाँ लगते हैं, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगते हैं। ठीक है, एक सिंहस्थ का मेला हो गया है और एक गधों का मेला, ये दोनों ही आपके कहाँ लगते हैं, आपके उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगते हैं। इंदौर में आता है आपका हिंगोट का मेला। हिंगोट का मेला ये गौतमपुरा में लगता है, ये गौतमपुरा के अंतर्गत आता है आपका, है ना। रतलाम और झाबुआ की अगर बात करें तो रतलाम में आता है आपका त्रिवेणी का मेला। त्रिवेणी का मेला कहाँ आता है आपका, रतलाम के अंतर्गत। झाबुआ में आता है आपका भगोरिया। भगोरिया का जो मेला है वह आदिवासियों द्वारा लगाया जाता है, भगोरिया उत्सव पर लगाया जाता है ये, है ना। ये आई बात समझ में आप लोगों को। भगोरिया का जो मेला है वो आपका कहाँ लगाया जाता है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। भाई खंडवा के अंतर्गत अपन बात करें तो मानधाता का मेला लगाया जाता है, यहाँ पर काय का मेला लगाया जाता है आपका, मानधाता का मेला। मानधाता का मेला। खरगोन की अगर अपन बात करें तो खरगोन में 3 मेले लगते हैं, 3 से 4 मेले लगते हैं। सबसे अगर अपन बात करें कालू जी का मेला,
शहीद मेला, है ना, कालू जी का मेला लगता है, शहीद मेला लगता है, नवग्रह का मेला, ये सारे आपके खरगोन के अंतर्गत लगते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको। खरगोन के अंतर्गत एक कालू जी का लगता है, एक शहीद मेला लगता है, एक नवग्रह का मेला लगता है, और ये सब मेले आपके आते हैं। कालू जी का मेला, खरगोन से अगर कोई मेला आता है तो कालू जी का मेला आता है याद रखना, कालू जी का मेला आता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट से। अब देखो, अगर अपन बात करें आगर मालवा की, तो आगर मालवा की अगर अपन बात करें तो एक बहुत फेमस जहां पर लगता है जो है गरीबनाथ का मेला। कौन सा मेला लगता है? गरीबनाथ का, बाबा गरीबनाथ का मेला लगता है। अब दोस्तों, बाबा गरीबनाथ का मेला आपको कहीं कहीं बुकों में साजापुर लिखा भी दिखाई देगा, है ना। तो अगर अपन बात करें तो वो कहाँ लगता है? आपका आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगता है। अब देखो, अपन ने ऑलमोस्ट सही सारे के सारे अगर अपन बात करें तो अपन ने सभी मेले देख लिए हैं। ठीक है, और एक आपसे अगर बात करें, एक हमारा ये छूट गया है ना, नीमच का मेला तो सबसे ज्यादा फेवरेट है, व्यापम का आता ही रहता है। शाहबुद्दीन औलिया का उर्स, शाहबुद्दीन औलिया का जो उर्स है, शाहबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच के अंतर्गत लगता है। भाई साहब, बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, अगर अपन बात करें, हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है मेले कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। सारे के सारे ऑलमोस्ट हमने मेले कंप्लीट कर लिए। एक बार आपका रिवीजन अपन कर लेते हैं। सबसे ऊपर से अपन चलते हैं तो नागा जी का मेला और नौ देवी का मेला मुरैना में। ग्वालियर में व्यापारिक मेला, हीरा भूमिया मेला और रामलीला का मेला, ये आपका कहाँ आता है? आपका ग्वालियर में। दतिया में सोनगिरी का और शंकुआ का मेला है। अशोकनगर में करीरा मेला है और जोगेश्वरी का मेला। टीकमगढ़ में कुंडेश्वर है। छतरपुर में चरण पादु का मेला है। जल विहारी का मेला है और जटाशंकर का मेला, है ना। अगर आप छतरपुर के मेले याद रखोगे तो कैसे याद रखोगे? देखो, JJC कर देना इसको, जटाशंकर, जल विहारी और चरण पादुका। सतना में जो है आपका गधों का मेला लगता है, चित्रकूट के अंतर्गत। महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। ये जो आपका मेला है ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। महामृत्युंजय का मेला रीवा, और तेजा जी का मेला गुना, ये भी ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, चंडी देवी का मेला लगता है सीधी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, है ना। दमोह में आपका लगता है बड़े बाबा का मेला। सागर में उल्दन, देवरी और धामोनी उर्स, ये सारे के सारे आपके सागर में लगते हैं। बरमान का मेला मत भूल जाना, बरमान का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बरमान का मेला गाटरवाड़ा नरसिंहपुर में लगता है। शिवरात्रि का मेला अनूपपुर में लगता है। मड़ई का मेला मंडला में लगता है। मठ घोगरा का मेला शिवनी डिस्ट्रिक्ट में, मोस्ट IMP, मठ घोगरा का मेला शिवनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। गोटमार युद्ध होता है आपका छिंदवाड़ा में। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद के अंतर्गत लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हरदा का। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में लगता है। और ये जो मैंने लोकेशन लिखवाई है आप लोगों को लोकल वाली, है ना, तो ये भी याद रखना, जैसे कि गाटरवाड़ा याद रखना, सोडलपुर याद रखना, भाई साहब पोरसा याद रखना। ये सब लोकल जो मैंने आप लोगों को जगह बताई है, ये भी याद रखना। एग्जामिनर ये वाले ऑप्शन भी दे देता है कभी कभी। ठीक है भाई, इंदौर में लगता है हिंगोट का मेला। उज्जैन में सिंहस्ती मेला लगता है। गधों का मेला भी लगता है। खरगोन के अंतर्गत कालू जी का मेला इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपका खरगोन के अंतर्गत। कालू जी का मेला लगता है। शहीद मेला लगता है। नवग्रह का मेला। भगोरिया का मेला झाबुआ के अंतर्गत लगता है। त्रिवेणी का मेला रतलाम के अंतर्गत लगता है। शाहबुद्दीन औलिया का और से नीमच के अंतर्गत लगता है। बाबा गरीबनाथ का, भाई साहब बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा है, याद रखना, IMP है ये भी। बाबा गरीबनाथ का मेला आगर मालवा के अंतर्गत लगता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब अपन ने ये सारे मेलों की मैपिंग कर ली है। अब अपन ये देखते हैं कि जो है किस मेले से कौन सी विशेषता है जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है ना, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आइए तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। और देखो, अभी तक अपन ने सभी मेलों की मैपिंग कर ली है और मैपिंग के माध्यम से अपन ने ये सारी चीजें पता लगा ली हैं कि भाई कौन सा मेला कहाँ लगता है। अब कुछ मेलों में कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे, एग्जाम में आती हैं इसलिए हमें डिस्कस करेंगे, है ना, और बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। आप देखिए, आप जो है सबसे पहले अगर अपन बात करें, देखो नागा जी का मेला। नागा जी का मेला आपका मैंने आपको क्या बताया था, पोरसा मुरैना में लगता है। कहाँ लगता है? पोरसा मुरैना के अंतर्गत लगता है ये, है ना।
तो अब ये इसकी ये विशेषता है कि ये अगन माह में लगता है। आप क्वेश्चन आपसे कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि कौन से माह में लगता है, किस पर्व पर लगता है, कौन से दिन में लगता है, कितने दिनों तक चलता है। ये क्वेश्चन में आजकल आ रहे हैं एग्जाम में। देखो तो ये अगन मास में लगता है। अगन मास मतलब कि नवंबर दिसंबर के अंतर्गत ये लगता है। क्या है? नवंबर दिसंबर के अंतर्गत ये लगता है। देखो साबुद्दीन औलिया का जो उर्स है आपका, वो कहाँ लगता है? आपका जो है नीमच के अंतर्गत लगता है। साबुद्दीन औलिया का उर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कितनी जो है कब लगता है? आपका फरवरी के अंतर्गत लगता है, फेब के अंतर्गत लगता है। और ये 4 दिनों तक चलता है। ये कितने दिनों तक? 4 दिनों तक चलता है। फरवरी महीने के अंतर्गत लगता है, 4 दिनों तक चलता है। वहीं अगर अपन बात करें बाबा गरीबनाथ, देखो गरीबनाथ का जो मेला, बाबा गरीबनाथ का मेला मैंने आप लोगों को कहाँ बताया था मेरे दोस्तों? बाबा गरीबनाथ का जो मेला है वो आपका चैत्र मास रंग पंचमी पर लगता है 15 दिनों तक। 15 दिनों तक लगता है मेरे दोस्तों। कितने दिनों तक लगता है? आपका 15 दिनों तक लगता है। चैत्र मास में लगता है और रंग पंचमी पर लगता है। ठीक है भैया। अगर अपन बात करें सिंगा जी की, तो सिंगा जी का मेला खंडवा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, शरद पूर्णिमा पर लगता है और 7 दिन के लिए लगता है। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, है ना। अब जो है अगर अपन बात करें महामृत्युंजय का मेला, तो ये शिवरात्रि में और बसंत पंचमी के अवसर पर लगता है। शिवरात्रि में महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है? आपका रीवा के अंतर्गत लगता है। सिंगा जी का लगता है खंडवा के अंतर्गत, है ना। और अगर अपन बात करें महामृत्युंजय का मेला शिवरात्रि में बसंत पंचमी के अवसर पर लगता है। धामोनी उर्स कहाँ लगता है? धामोनी उर्स आपका सागर के अंतर्गत लगता है मेरे दोस्तों, है ना। और ये अगर अपन बात करें अप्रैल मई के माह में 15 दिनों के लिए लगता है। अप्रैल मई के माह में 15 दिनों तक ये लगता है। अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पर अपन बात करें तो पीर बुधान का मेला भाद्र मास के अंतर्गत लगता है, अगस्त सितंबर। भाद्र मास का मतलब होता है अगस्त सितंबर, है ना। और ये पीर बुधान का मेला मैंने आप लोगों को कहाँ बताया था? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बताया था। पीर बुधान का मेला शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था। तेजा जी का मेला जो है आपका, तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? फरवरी में लगता है आपका। ये तेजा जी का मैंने बताया था आपको गुना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगता है। आई बात आप लोगों को समझ में? अब देखो यहाँ पर अपन ने मेलों के भी विशेषताओं के बारे में भी बात कर ली है कि कौन सा मेला कौन सी डेट को लगता है, कौन से माह में लगता है। लोकल उसकी स्थानों की चर्चा कर ली है कि किस स्थान पर लगते हैं। सारी की चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि मेलों से अगर आप कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पूरे सारे मेले बना लोगे और एक भी मेला आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। मेलों से अगर संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है ना। फुल डिटेल में भी अपन ने बात की है, मैपिंग में भी बात की है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको, ये जो क्लास है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल भी देखना ना भूलें और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। बेल आइकन को दबा लें, इसलिए आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी रेगुलर क्लास का। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।